Infotech, Class 8, Chapter 3. Chapter name is Working with Table in MS Access. First, we will see here what is the definition of table. A table is a database object which is used to store information in an organized manner. टेबल क्या एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। रॉ एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। वो एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर पे करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे पे करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ एंड कॉलम। तो टेबल क्या है, एक कॉलम एंड रॉ का कॉम्बिनेशन से क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ये डेटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल। तो एक डेटाबेस में बहुत सारा टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, प्रोडक्ट टेबल्स। तो बहुत सारे टेबल को हम लोग एक डेटाबेस के अंदर इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ए टेबल। तो टेबल का क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है फील्ड और एट्रीब्यूट्स। अब फील्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। Field या attributes is the same things. The column in a table are known as a field or attributes. तो टेबल का जो फर्स्ट हेडिंग होता है that is called field. जो कॉलम होता है उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये फील्ड इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल पीस ऑफ डेटा। तो फील्ड क्या है, एक रिकॉर्ड है जो एक सिंगल पीस डेटा को कंटेन करके रखता है। ये फील्ड स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट और आइटम्स। और फील्ड में हम लोग एक तरह का इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम लोग नेम हम लोग फील्ड बनाए हुए हैं, तो नेम में हम लोग सारे स्टूडेंट का नेम को हम लोग एंट्री करेंगे, यानी उसका रिकॉर्ड को एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेम एक फील्ड है, उसमें राहुल कुमार, अमित कुमार, सोहन कुमार, इस टाइप का हम लोग एक टाइप डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है क्लास। क्लास एक फील्ड है, उसमें हम लोग क्लास 8 इस टाइप से हम लोग रिकॉर्ड को एंट्री करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है तो पूरे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ उस कॉलम पे हम लोग डालेंगे, उस फील्ड के नीचे। नेक्स्ट है एवरी फील्ड हैज डेटा टाइप दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर अंडर इट। और प्रत्येक फील्ड का एक डेटा टाइप होता है कि इस फील्ड में हम लोग किस तरह का डेटा को यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, नेम के लिए हम लोग टेक्स्ट डेटा को यूज करते हैं, रोल नंबर के लिए हम लोग नंबर डेटा टाइप्स यूज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। डेटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ ए टेबल। और डेटा टाइप्स क्या है कि फील्ड को डिक्लेयर करता है कि किस टाइप का ये फील्ड है। ये डेटा टाइप डिक्लेयर करता है कि ये टेक्स्ट टाइप है, नंबर टाइप है, डेट एंड टाइम टाइप है, या करेंसी टाइप है डेटा टाइप फील्ड। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को रिकॉर्ड को एंट्री करते हैं। ये डेटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा इन इट। तो डेटा टाइप क्या है, उसका टाइप्स को डिक्लेयर करता है किस टाइप का डेटा को यहाँ पर एंट्री करना है इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है उसका कंपोनेंट फील्ड डेटा टाइप्स। तो फर्स्ट द वेरियस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेस आर डिस्क्राइब्ड इन द टेबल बिलो। तो ये डेटा टाइप्स है। फर्स्ट है शॉर्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। इट कंटेन 255 कैरेक्टर्स। तो शॉर्ट एक डेटा टाइप है जिसमें हम लोग 255 कैरेक्टर को डेटा को हम लोग इंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट दैट इज 65,536 कैरेक्टर। तो लॉन्ग टेक्स्ट में आप एड्रेस को लिख सकते हैं, किसी तरह का डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। तो लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, एक 2 या 4 लाइन पे आप डेटा को एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर। इट इज यूज फॉर न्यूमेरिक डेटा दैट कैन बी यूज इन कैलकुलेशन। तो नंबर पे हम लोग नंबर टाइप ऑफ डेटा को यूज करते हैं और उसका कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। डेट एंड टाइम, इट स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यू। तो डेट एंड टाइम के लिए हम लोग उस टाइप का डेटा टाइप एंट्री करेंगे जिसमें डेट एंड टाइम होता है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। करेंसी, इट स्टोर करेंसी वैल्यू। तो अगर फी के लिए, सैलरी के लिए,
डेटा टाइप चूज करना है तो करेंसी करेंगे। ऑटो नंबर, इट स्टोर एन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्या है, ऑटो नंबर ऑटोमेटिक नंबर को इंक्रीमेंट करता है, 1 2 3 4 5। अगर ऑटो नंबर हम डेटा टाइप को चूज किए हैं तो ऑटोमेटिक नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है एस या नो फंक्शन। दिस कैन हैव ओनली वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यू। एस या नो में सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू का आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है OLE, दिस स्टोर ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट etc। तो OLE क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आप किसी दूसरे विंडो को इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आप ला सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको कुछ जरूरत पड़ गया एक्सेस में कि एक्सेल का कुछ डेटा को शो कराना है या पावर पॉइंट का डेटा को शो कराना है, तो हम लोग OLE के द्वारा उस विंडो को हम लोग अपने जिस विंडो पे हम काम कर रहे हैं उस विंडो पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक, द फील्ड विद दिस डेटा टाइप कैन स्टोर लिंक्स और वेबसाइट और ईमेल एड्रेस। तो हाइपरलिंक क्या होता है कि हम लोग उस टाइप का डेटा को एंट्री करने जो डायरेक्टली वेब से कनेक्टेड हो, यानी उस टाइप का डेटा को हम लोग इसमें एंट्री करने वाले हैं जिसमें आप डायरेक्ट ईमेल आईडी को आप सेंड कर सकते हो उसका इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है अटैचमेंट, दिस डेटा टाइप इज यूज टू अटैच इमेज। अटैचमेंट में क्या आता है, किसी तरह का अगर फोटो को अटैच करना है, सिग्नेचर को अटैच करना है, उसके लिए हम लोग डेटा टाइप को यूज करेंगे अटैचमेंट। नेक्स्ट है लुकअप विजार्ड, दिस क्रिएट ए लुकअप फील्ड दैट डिस्प्ले ए सेट ऑफ वैल्यू। लुकअप विजार्ड पे क्या होता है कि हम लोग एक लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद जब हम रिकॉर्ड को एंट्री करते हैं तो वहां पे 1 by 1 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लुकअप विजार्ड क्या है, एट ए टाइम display the number of list and you can select one of them. Next है record, the raw in a table are known as a record. A record store complete information about an object or an item. तो record क्या है, जो डेटा में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एंट्री करते हैं आफ्टर entering the field name, then you can enter the record. Each record contain the complete information about a specific entity. और रिकॉर्ड में क्या है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एंट्री करते हैं जो उस फील्ड पे मेंशन किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेम एक फील्ड है, उसके अंदर आप नेम के अंदर किसका नाम, तो किसी का भी स्टूडेंट का नाम डाल सकते हैं, राहुल कुमार सिंह, मोहन कुमार, इस टाइप से आप रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आप एंट्री करेंगे कि 15/2/2020 का इसका डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट है प्राइमरी की, ये प्राइमरी की इज ए फील्ड और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो प्राइमरी की क्या है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम सेट करेंगे, प्राइमरी की उस फील्ड पे सेट करेंगे जो यूनिक होना चाहिए, उस रिकॉर्ड में से यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट का टेबल में क्या यूनिक हो सकता है, क्योंकि नेम तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमन मिल जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी मिल सकता है, एड्रेस भी मिल सकता है, क्लास तो कॉमन होता ही है। तो इसमें रोल नंबर जो है एक यूनिक फील्ड होता है, इसमें हम लोग प्राइमरी की सेट करेंगे। तो प्राइमरी की क्या करता है कि गलती से भी आप दोबारा उस रोल नंबर को जो आप एक बार एंट्री कर चुके हैं उसको दोबारा आप एंट्री नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन को प्रोवाइड करता है कि नहीं, ऑलरेडी यू हैव एंटर द सेम वैल्यू। तो प्राइमरी की क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है उस रिकॉर्ड को। ये प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटिव वैल्यू एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो प्राइमरी की क्या है कि वो रिपीट नहीं करता है, कि रोल नंबर अगर 1 आप ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं तो 1 फिर से आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिपीटिव वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी रोकता है, एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, और उसको आप लेफ्ट मतलब ब्लैंक छोड़ के आगे जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू को एंटर करके आपको आगे जाना है। नेक्स्ट है व्यू योर टेबल, वी कैन वर्क ऑन ये टेबल इन 2 व्यू। तो हम लोग टेबल में 2 व्यू पे वर्क करते हैं, फर्स्ट है डिजाइन व्यू, सेकंड है डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू क्या है,
In design view of the table we can enter the field name, their data type and description. तो डिजाइन व्यू पे हम लोग फील्ड नेम को मेंशन करते हैं, उसका डेटा टाइप को मेंशन करते हैं, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन को भी मेंशन कर सकते हैं। तो डिजाइन में हम लोग कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टेबल का कि क्या क्या हम लेंगे, जैसे नेम डेटा टाइप टेक्स्ट, क्लास डेटा टाइप टेक्स्ट, रोल नंबर डेटा टाइप नंबर, इस टाइप का। नेक्स्ट है डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू यूज टू इंटर डेटा इन ए टेबल। तो डेटा शीट व्यू कब करते हैं, जब डिजाइन करने के बाद हम लोग जब रिकॉर्ड को एंट्री करते हैं तब हम लोग डेटा शीट व्यू पे जाते हैं और डेटा को एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का कुछ लॉन्ग आंसर का जो आंसर है वो दिया हुआ है। व्हाट इज टेबल इन एक्सेस, नेम सम कंपोनेंट ऑफ टेबल। तो कुछ कंपोनेंट का नाम देना है। तो टेबल क्या है, टेबल इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ एंड कॉलम। ए डेटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल। तो डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है, एक डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है विच इज यूज्ड टू स्टोर, जिसमें हम लोग टेबल में डेटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं एक ऑर्गेनाइज मैनर पे। ऑर्गेनाइज का मैनर का मीन्स क्या है, नेम के बाद क्लास होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मैथ इंग्लिश हिंदी साइंस, इस टाइप से। ऐसा नहीं कि कुछ भी डेटा को आप एंट्री कर सकते हो। तो एक ऑर्गेनाइज मैनर पे डेटा को आप एंट्री करना है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉ एंड कॉलम। तो टेबल क्या होता है, रॉ एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। डेटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल। एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसका कुछ कंपोनेंट है, फील्ड और एट्रीब्यूट्स। द कॉलम इन ए टेबल आर नॉन एज ए फील्ड और एट्रीब्यूट। तो कॉलम का जो टेबल का फर्स्ट जो कॉलम होता है फिर उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये फील्ड इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल पीस ऑफ डेटा। तो फील्ड क्या है, एक रिकॉर्ड का पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, पीस ऑफ डेटा होता है कि वो रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो नेम से है। उस रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ उसका फील्ड नेम होता है। ये फील्ड स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट और आइटम। तो फील्ड जो है एक कॉलम पे एक टाइप का डेटा टाइप को आप डिक्लेयर करते हैं, एक टाइप का आप डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम है तो नेम उस कॉलम पे पूरा जाएगा, क्लास है तो क्लास जाएगा, रोल नंबर है तो रोल नंबर जाएगा, डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ जाएगा, इस टाइप से। नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट रिकॉर्ड। द रॉज इन ए टेबल आर नॉन एज ए रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड स्टोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन आइटम। तो रिकॉर्ड क्या होता है कि हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द डिजाइनिंग choosing the field name and data types, then you can enter the record। यानी स्टूडेंट का कंप्लीट ऑफ डेटा को यहाँ पे एंट्री करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए प्राइमरी की, हाउ डू वी सेट प्राइमरी की इन एक्सेस। प्राइमरी की इज ए फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। ए प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटिव वैल्यू एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो प्राइमरी क्या है कि एक यूनिक फील्ड होता है जिसमें आप डुप्लीकेसी वैल्यू को एंट्री नहीं कर सकते हैं। उस रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी हैव रिपीटिव, और प्राइमरी की रिपीट नहीं कर सकता है और उसको आप खाली छोड़ के आगे भी नहीं जा सकते हैं। अब इसका सेट करने का क्या प्रोसेस है, सेलेक्ट फील्ड एंड राइट क्लिक ऑफ द माउस बटन एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपको प्राइमरी की सेट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और प्राइमरी की का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से आप क्लिक करेंगे प्राइमरी की पे तो आपका उस फील्ड पे प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टू पार्ट्स ऑफ द डिजाइन व्यू विंडो। फर्स्ट है डिजाइन व्यू, सेकंड है डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू क्या है, डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल वी कैन इंटर द फील्ड नेम, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो डिजाइन व्यू हम लोग फील्ड नेम को इंटर करते हैं, उसका डेटा टाइप्स को करते हैं, डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डेटा शीट व्यू वी यूज टू इंटर डेटा इन ए टेबल। डेटा शीट व्यू में हम लोग रिकॉर्ड को एंट्री करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू इंसर्ट ए न्यू फील्ड विद इन ए टेबल। क्वेश्चन नंबर 4, इन डेटा शीट व्यू एड न्यू फील्ड, सिंपली क्लिक एड न्यू फील्ड एंड टाइप द फील्ड नेम। तो हम लोग डेटा शीट व्यू में हम लोग किसी न्यू फील्ड को एंट्री करना है तो आप सिंपली क्लिक करेंगे एड न्यू फील्ड पे और वहां पे हम लोग अपना जो भी फील्ड को टाइप करना उस फील्ड का नेम को टाइप करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सॉर्ट द डेटा विद इन ए टेबल। तो डेटा को हम लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मीन्स है कि असेंडिंग ऑर्डर पे या डिसेंडिंग ऑर्डर पे। For sorting the record in alphabetical order, go to the sort and filter group on the home tab and sorting ascending and descending order। तो sorting हम लोग एक्सेस पे कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, फिल्टर एंड सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाएंगे होम टैब पर। वहां से हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।